हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 8:30 के समथिंग टाइम हो गया है। तो मैं भी फ्री हो गई हूँ काम से और अब डायरेक्ट नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि पार्थ की भी तबीयत ख़राब हो रही है। भाई मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था भाई इसके क्या जुकाम जैसा लग रहा है मेरे को। क्या सुन रहा है? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो गाइस उसके क्या है, रात से ही है ना बुखार चढ़ गया। तो भाई रात को ना पूरी रात ही परेशान कर दिया, सोने ही नहीं दिए। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा था इसके। तो अभी जा रही हूँ मैं सुबह शौक से दिला के लाऊंगी क्योंकि यहाँ पे तो ना इसकी दवाई सूट ही नहीं करती बिल्कुल भी ना। उल्टी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है इसकी। तो इसी वजह से सुबह शौक जी जा रही हूँ डायरेक्ट। और आज मंगलवार है तो दोनों ही काम हो जाएंगे। वहाँ पे काला हनुमान जी के इसके झाड़ा भी लग जाएगा और डोरा भी लेके आ जाऊँगी। तो अभी है ना तबीयत के कारण ऐसे चिड़चिड़ा हो रहा है। तो भाई दोस्तों नहा के फिर मिलती हूँ। बने रहे, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। हाँ बेटा देखो कितना सा चेहरा बना रखा है, बिल्कुल ही मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है, किसी के पास जाता भी नहीं है। तो इसको तो नहीं लाऊंगी, नहीं कपड़े चेंज करूँगी ओनली। और फटाफट से मैं नहा के फ्री हो जाती हूँ दोस्तों। फिर मिलते हैं वहाँ पे भाई। तो अभी हम लोग आ गए काला हनुमान जी के और यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद भाई। फिर चलते हैं अंदर और दवाई भी ले ली है। तो आज मंगलवार है, थोड़ी सी भीड़ भी लग रही है दोस्तों। तो दर्शन करके फिर यहाँ से घर पे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली भाई दवाई लेके आ गई हूँ मैं घर पे। और अब लड्डू को सबसे पहले दवाई दे देती हूँ। इसको रखो लड्डू। नींद भी आ रही है मेरे कानों को? नींद आ रही है? अभी पीना पड़ेगा। देखो पीना लड्डू, ऐसे पी लेगा क्या? ऐसे नहीं पीगा फिर मैं दूसरे तरीके से पिलाऊंगी। बोले जी जूसी है, जूसी जूस है, जूस। ठीक है आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। पापा के पास नहीं, मम्मा मम्मा। अभी तो मम्मा के पास आएगा मेरा लड्डू। ठीक है अब देना। अरे देख काट दिया, काट दी जा, काट दी पूरी नहीं। अब की बार वो कौन दी और ना ड्रॉ दे लगी। अगर अगर पापा अगर रेसिपी हो ना उसको डालो बिल्कुल ना उसको सही कौन करना। 1 ml में उनकी 4 ml से। तो बात को मैंने दवाई दे दी है और ये सो भी गया है। तो उसको थोड़ा सा आराम करने देते हैं, सुला देते हैं। और सुबह खाना खा के नहीं गए थे हम, तो आके ही खाए थे वहाँ पे। तो खाना वाना खा के भाई इधर मनीष जी भी आराम कर रहे क्योंकि ये भी खुद ड्यूटी भी चले जाएंगे, इवनिंग की ड्यूटी लेंगे। और मैं ना काले हनुमान जी के भी जाके आई थी दोस्तों। बाबू को झाड़ा दिलवा के लेके आई थी और इसके लिए डोरा भी लेके आई थी। मेरे लिए, बाबू के लिए और आर्यन के लिए, तीनों के लिए लेके आई हूँ डोरा। ये ताबीज है बाबू के लिए। बच्चों का अलग आता है, बच्चों का ये सतरंगिया डोरा में आता है। छोटे बच्चों के लिए 5 साल से नीचे बच्चों के लिए ये वाला डोरा आता है और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये वाला आता है। तो मेरा और आर्यन का तो सेम ही है। वैसे दीदी ने तो मना कर दिया था लेकिन आर्यन के लिए तो मैं लेके आ गई हूँ, तो उसको दे देती हूँ। बाकी हाँ प्रसाद तो भूल गई, बाकी सबको भी प्रसाद दे देती हूँ। भाई लड्डू है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं, बहुत ज़्यादा 400 रुपये किलो लड्डू देते हैं वहाँ पर।
ये पाव लड्डू है 100 रुपये के। तो आ जाओ आप लोग भी भाई प्रसाद खा लो। ये है लड्डू, इसमें ये क्या वहाँ पे बबूती में हो गई डाल दिए, वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे तो हम इसी चढ़ा के आए थे। तो अभी हो गई है शाम और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और आज का पूरा दिन तो भाई हमारा ना ऐसे निकल गया है दोस्तों, इसी को रखने में। मतलब आज थोड़ा बहुत है ना सोया था दवाई लेने के बाद में, लेकिन दवाई अच्छे से नहीं ली, पूरी दवाई को निकाल दी बाहर, तो इसी वजह से उसके बुखार में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। एक बार तो दे दिए मैंने, जो भी ढंग से नहीं लिया है, तो अभी शाम को दूँगी। क्योंकि दोपहर में तो वहाँ से आएगी तो 3 टाइम, तो आज तो 3 टाइम नहीं दी मैंने, 2 ही टाइम लगेगी। अब कल से दूँगी 3 टाइम की ये दवाई कुछ। तो अभी तो मैंने कुछ सामान दे के दीदी के पास छोड़ के आई हूँ, फिर भी नहीं रह रहा। क्योंकि तबीयत में तो अक्सर होता ही है ऐसा ही, किसी के पास नहीं रुकता ही है। सब्जी भी नहीं है कुछ, क्योंकि लेके नहीं आए थी, मतलब मन ही नहीं हुआ किसी भी चीज़ में, रास्ते में रुके भी नहीं थे दोस्तों। और इसके वजह से है ना इसको बुखार हो रहा था, तो इस वजह से भाई मार्केट में तो रुके नहीं है, डायरेक्ट सुबह शॉप गए, वहाँ से बैठ के डायरेक्ट घर पे आए। तो अभी प्याज की चटनी छोकूँगी मैं। तो पहले है ना बारिश का सा हो रहा है तो सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में गाय का दूध निकालूंगी। अभी क्या दीदी रख रही है उसको, जैसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तबीयत के कारण है ना किसी के पास नहीं रुकता वो। अभी अच्छे से जल गया है, फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। और ये रे प्याज, आज प्याज की चटनी बनाऊंगी शानदार वाली। गैसे एक सब्जी बन चुकी है और एक सब्जी और बन रही है आर्यन के लिए, खड्डी बना रही है दीदी हमारे लिए। और दाल बहुत पसंद है मेरे बेटे को, तो काफी दिन हो गए थे, इतनी छाछ भी नहीं थी, तो मैंने आर्यन के लिए बना लेते हैं। आज हमारी बनी है प्याज की चटनी। यार दूध गर्म नहीं किया अभी। तो बाबू को लेके आ गए भाई अंदर रूम में, क्योंकि ये है ना वहाँ पे रह भी नहीं रहा था, ना ही किसी के पास जा रहा था। बस थोड़ी देर के लिए मैंने दीदी को दिया था भाई, थोड़ी सी हेल्प करा दूँ उनकी। दूध निकाला था और सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उसकी क्या कुछ दिनों से भाई उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट में इसमें तो थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी का लास्ट का मंथ चल रहा है दोस्तों, तो इसी वजह से थोड़ा हेल्प कराने लग गई थी। तो भाई ये तो ना बिल्कुल भी नहीं रुका। अब रोटी वगैरह तो भाई वही बनाएगी, पता नहीं दीदी बनाएगी कोमल बनाएगी। मैं तो इसको ला के अंदर सुला दिए हैं, क्योंकि है ना मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था भाई इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, नोज में से पानी आ रहा था और छींकें आ रही थी। तो इसी वजह से भाई सुबह जाके तो मतलब इसकी है ना बुखार चढ़ गया बहुत ख़तरनाक तरीके से। सोच बेटा अब भी ऐसे हो रहा है चिड़चिड़ा। ला ला
ले ओ गाइस है ना भाई, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, थोड़ा सा भी मेरे को एहसास हो जाता है भाई अब तो इसकी तबीयत ख़राब होने वाली है। और एक बार इसकी मतलब 1.5 साल का हो गया ये, एक बार इसकी तबीयत ख़राब हुई सबसे ज़्यादा, एक बार जी इसमें ना मतलब 2 रात मैंने इतनी रो रो के निकाली है भाई, क्या ही बताऊँ। जब से मेरे को तो डर ही लगता है इसका। तो मॉर्निंग में सुबह सुख से इसको दवाई दिला के लेके आई थी। वैसे दोपहर में फ़ायदा हो जाता दोस्तों, लेकिन इसने दवाई नहीं ली भाई इस बार तो। नहीं तो हर बार आना ये दवाई ले लेता है, लेकिन इस बार तो दवाई नहीं ली। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो दवाई लेने में भी नाटक करता है। तो इसके पेट में तो बिल्कुल भी नहीं गई है, तो इसी वजह से है ना बुखार मतलब ज़्यादा भाई। दवाई अगर लेता तो थोड़ा बहुत असर करती, लेकिन इसके दवाई तो ली नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो अभी मैंने इसको दूध पिला के दवाई दी है, तो अब थोड़ा बहुत मतलब इस बार तो ले ली भाई इसने अच्छे से पूरी दवाई को। अब ठीक हो जाना चाहिए, मतलब हल्का हल्का कम भी लग रहा है मेरे को, पहले से बेटर लग रहा है, तो फ़ायदा आ जाना चाहिए। तो गाइस ये ऐसी बात है, मतलब तबीयत के कारण तो मैं मेरे खुद की भी है ना, कल परसों के दिन दवाई लेके आई थी, हाथ पाँव कमर में इनमें दर्द हो रही है, तो अब दूसरे दिन इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या करें। और कुछ दिनों से दीदी की अभी मतलब काफ़ी दिनों के आप लोगों के साथ मतलब काफ़ी सारी बातें शेयर करने की भी सोच रहे थे। अभी दीदी ने मतलब 10 दिन पहले अल्ट्रासाउंड भी करवाया था 9 महीने का, लेकिन बताने का मतलब ये होता है ना कि ब्लॉग बनाने में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता। उसकी तबीयत ख़राब रहती है बिल्कुल भी, बस वो सूती ही रहती है, ऐसी तबीयत हो रही है उसकी भी। तो इसी वजह से भाई मन ही नहीं किया ब्लॉग वगैरह बनाने का। तो उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है 9 महीने का। हाँ बेटा, तो ऐसी बात है। और अभी भी ये है ना देखो चिड़चिड़ा हो रहा है, थोड़ा सा सो जाएगा। मैं ठीक है, सो रहा है तो सो जाने देते हैं। और इसको दवाइयों की वजह से घेड़ भी आ रही नींद, तो ठीक है सो लेगा। तो इसको सुला देती हूँ मैं। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं एक नई वीडियो में।